1630 की वो कड़कड़ाती ठंड और मानसून के बाद की हवाएं। भारत का इतिहास सिसक रहा था। उत्तर में शाहजहां और दक्षिण में बीजापुर के सुल्तान देश की आत्मा को कुचल रहे थे। तभी इस अभेद्य किले की दीवारों के भीतर एक महानायक का जन्म हुआ, माता जीजाबाई और बालक शिवा। बालक शिवा को जागीरदारी की सुख सुविधाओं में बड़ा नहीं किया गया। उनकी असली पाठशाला थी उनकी माता राजमाता जीजाबाई। महल के एकांत कमरे में जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी में जीजाबाई फर्श पर भारत का नक्शा फैलाकर बैठती थीं। वह बालक शिवा को बताती थीं कि यह पूरी भूमि हमारी है, लेकिन आज इस पर विदेशियों का कब्जा है। रामायण की कथा। दीवार पर टंगे भगवान राम और कृष्ण के चित्रों को दिखाकर जीजाबाई कहती थीं, शिवा, तुम्हें दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेना है। रामायण और महाभारत की इन कहानियों ने बालक के कोमल मन में यह बात बैठा दी कि अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। तलवारबाजी की ट्रेनिंग। उम्र बढ़ने के साथ शिवा का खेल बदल गया। अब वह मिट्टी के अखाड़े में मावला गुरुओं के साथ घंटों पसीना बहाते। तलवार की हर काट और ढाल की हर पैंतरेबाजी में एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। धूल उड़ती थी, धूप बदन को झुलसाती थी, लेकिन शिवा की आंखें अपने लक्ष्य पर टिकी थीं। मावला दोस्तों के साथ प्रतिज्ञा। शिवाजी ने महलों के राजकुमारों को अपना दोस्त नहीं बनाया। उन्होंने पहाड़ों में रहने वाले सीधे साधे, गरीब लेकिन वफादार मावला युवकों को इकट्ठा किया। पहाड़ की ऊंची चोटी पर हाथ में भगवा ध्वज थामे इन युवाओं ने सूरज की पहली किरण के सामने कसम खाई कि वे अब किसी सुल्तान की गुलामी नहीं करेंगे। रायरेश्वर मंदिर की शपथ। साल 1645 का वो ऐतिहासिक दिन। रायरेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर, जहां केवल मशालों की रोशनी थी। युवा शिवाजी ने अपनी तलवार निकाली, अपनी ही उंगली काटी और बहते हुए खून को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। वहां गूंजा एक ही शब्द, हिंदवी स्वराज्य। पहला हमला, तोरण किला। शपथ तो ले ली, लेकिन सेना छोटी थी और संसाधन कम। रणनीति बनाई गई। मात्र 16 साल की उम्र में आधी रात के घने अंधेरे में शिवाजी और उनके मावले रस्सियों के सहारे बीजापुर के सबसे मजबूत तोरण किले पर चढ़ गए। बिना कोई भनक लगे चौकीदारों को बांध दिया गया। सुबह जब सूरज उगा तो तोरण किले के बुर्ज पर बीजापुर का झंडा गायब था और वहां शान से लहरा रहा था मराठा साम्राज्य का पहला भगवा ध्वज। यह स्वराज्य की पहली हुंकार थी। तोरण के बाद एक किले गिरने लगे। बीजापुर के आलीशान दरबार में सन्नाटा पसर गया। सुल्तान गुस्से से कांप रहा था। उसकी जागीर उसके हाथ से निकल रही थी। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अफजल खान की एंट्री। तभी दरबार के बीचों बीच 6.5 फीट का एक खूंखार जनरल आगे आया, अफजल खान। उसने हवा में अपनी भारी तलवार लहराई और कहा, उस पहाड़ी चूहे को मैं जिंदा या मुर्दा पकड़कर सुल्तान के पैरों में डाल दूंगा। प्रतापगढ़ के घने जंगल में अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ महाराष्ट्र बढ़ा। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि खुले मैदान में लड़ना आत्महत्या होगी। उन्होंने खान को प्रतापगढ़ के उन घने धुंध से भरे जंगलों और संकरे रास्तों में आने पर मजबूर किया, जहां उसकी भारी सेना किसी काम की नहीं थी। 10 नवंबर 1659। दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए जंगल में एक रेशमी शाही तंबू लगाया गया। दोनों राजाओं को बिना हथियारों के मिलना था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन शिवाजी महाराज खान की फितरत जानते थे। उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर लोहे का कवच पहना और अपनी उंगलियों के नीचे एक गुप्त हथियार छिपाया, वाघ नख यानी स्टील के बने बाघ के पंजे। खान तंबू में इंतजार कर रहा था।
जैसे ही शिवाजी महाराज अंदर आए, खान ने हंसते हुए अपनी लंबी बाहें फैलाईं और महाराज को गले लगा लिया। छोटे कद के महाराज खान के सीने तक आ रहे। अचानक खान का चेहरा बदल गया। उसने अपनी मजबूत बाहों में महाराज की गर्दन को दबोचा और अपनी कमर से कटार निकालकर महाराज की पीठ में घोंप दी। कटार लोहे के छिपे कवच से टकराई और जोर की चिंगारी निकली। दगा महाराज संभले और इससे पहले कि खान दूसरा वार करता, महाराज ने अपने बाएं हाथ से खान की पीठ पकड़ी और दाहिने हाथ के वाघ नख को खान के पेट में घुसाकर पूरी ताकत से खींच दिया। खान का पेट फट गया। तंबू चीखों से गूंज उठा। जंगलों में भगदड़। खान के मरते ही जंगलों में छिपे मराठा सैनिक भूखे शेरों की तरह बीजापुर की सेना पर टूट पड़े। मुगलों के तोपखाने और घोड़े इन पहाड़ी रास्तों पर भाग भी नहीं पाए। चारों ओर सिर्फ मराठों की तलवारें चमक रही थीं। जीत के बाद रायगढ़। इस महाविजय के बाद शिवाजी महाराज रायगढ़ लौटे। चारों ओर ढोल-ताशे बज रहे थे। महाराज अपनी प्रजा के सामने खड़े थे और जनता को समझ आ गया था कि उनका राजा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है। दिल्ली सल्तनत से सीधी टक्कर, औरंगजेब का दिल्ली दरबार। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो मयूर सिंहासन पर बैठे शहंशाह औरंगजेब की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दक्षिण का यह छोटा सा विद्रोही अब दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।